टॉपिक का नाम है मेवाड़ का सिसोदिया वंश में आप सभी का स्वागत है। देखो, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था गुहिल वंश और रावल वंश। रावल वंश का अंतिम शासक राणा रतन सिंह था। उसके बाद में वो मारे जाने के बाद में यहाँ पर सिसोदा गांव का हमीर सिसोदिया जी ने सिसोदिया वंश की स्थापना की और 1326 से लेकर के सिसोदिया वंश चालू हो जाता है। फिर इसके बाद में बात करें कि जो भी हमारे सवाल पूछता है ज्यादातर सिसोदिया वंश से आते हैं। या तो राणा कुंभा होगा, या राणा सांगा होगा, या महाराणा प्रताप में से, या राज सिंह में से सवाल पूछते हैं। तो हम जान लेते हैं आज सिसोदिया वंश के बारे में एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, इसमें से सवाल 100% पूछते हैं। तो जानते हैं क्या है। छोटी सी ट्रिक है। मेवाड़ का सिसोदिया वंश 1326 से हमारे चौस क्षेत्र में 82 लाख जानिए, एक मौका तिथि कुंभ अड़े उदा की तेतराय जानिए, 9 ग्राम में 28 रतनवती बिके, 37 उदार जानिए, शेर 20 मारे 8 बरस का कर्ण जगत भवन राज जानिए। दोबारा से सुना। 1326 से हमारे चौस क्षेत्र में 82 लाख जानिए, 21 मौका तिथि कुंभ अड़े उदा की तेतराय जानिए, 9 ग्राम में 28 रत्नवती बिके, 37 उदार जानिए, शेर 20 मरे 8 बरस का कर्ण जगत बावन राज जानिए। साथियों, देखना कैसे क्या ये सिसोदिया वंश कहां से कैसे होता है। पहले नंबर पे हमारे का मतलब है यहाँ पर हमीर देव सिसोदिया। हमीर देव सिसोदिया का जो समय रहा वो रहा 1326 से लेकर के 64 का मतलब है 64 तक रहता है। अब क्षेत्र का मतलब है क्षेत्र सिंह, दूसरा शासक इसके बाद में आता है, क्षेत्र सिंह शासक है। और इसका जो समय रहा 1364 से लेकर के और 82 लिखा है। फिर इसके बाद में बात करते हैं लाख का मतलब है राणा लाखा। राणा लाखा इसमें से सवाल पूछ लेता है, या लख सिंह भी कहते हैं। और ये 1382 से लेकर के और कब तक रहता है 1421 तक राणा लाखा रहता है। फिर इसके बाद में जानेंगे मौका का मतलब है मोकल हुआ। मोकल का जो समय है 1421 से लेकर के और कब तक रहा 1433 तक रहा मोकल। अब इसी में आगे आता है कुंभ का मतलब है राणा कुंभा में से सवाल जरूर आता है। तो कुंभा को भी जानेंगे हम। ये रहा 1433 से लेकर के अड़े का मतलब है 68 तक रहा राणा कुंभा। अब बात करते हैं ऊधा की। ऊधा का जो समय रहा 1468 से लेकर के 73 का मतलब है 1473 तक कौन रहता है ऊदा। राय का मतलब यहाँ पर है राय सिंह हुआ। ऊदा के बाद में राय सिंह आते हैं और राय सिंह का जो समय रहा 1473 से लेकर के 9 का मतलब है 1509 तक रहता है। इसके बाद में बात करते हैं
ग्राम का मतलब है यहाँ संग्राम सिंह। ग्राम का मतलब क्या हुआ? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह कहेंगे, या सांगा, राणा सांगा। राणा सांगा का कार्यकाल रहा 1509 से लेकर के और 28 तक रहता है राणा सांगा। अब बात करते हैं रतन। रतन का अर्थ क्या है? रतन सिंह। रतन सिंह है, इसका जो समय रहा 1528 से लेकर के 32 तक रहा। 1528 से लेकर के कहां तक रहा? 32 तक। अब इसके बाद में विक का मतलब विक्रमादित्य। विक का मतलब क्या है? विक्रमादित्य का जो समय है वो कब से कब तक रहा? तो यहाँ पर 32 तो आएगा, 1532 से लेकर के और 1535 तक रहा। 1535 तक। इसी के बीच में एक और शख्स आता है जिसका नाम है बैपुर बनवीर। बनवीर जो रहता है, जो 1535 से लेकर के और 1537 तक रहता है बनवीर। अब बात आती है 37 आ गया। 37 में अब उदा का मतलब है उदय सिंह। उदार का मतलब क्या है? उदय सिंह। अब उदय सिंह का कार्यकाल आता है। उदय सिंह 1537 से लेकर के और क्या कहता है? आपको पता है शेर किसको कहा है? महाराणा प्रताप को। शेर किसको कहा है यहाँ पर? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 में हुआ। 1572 1680 तक इसका समय रहता है। ये था साथियों, राजवंश के बारे में जान रहे थे। आगे हम बात करेंगे। ये 17 शासक हैं। कितने शासक हैं? 17 शासक हैं। तो राज सिंह हुआ जो 1652 से लेकर के 1680 तक था। 1680 तक तो याद रह जाएगा। तो क्या याद रखना है? तो इसी को याद रखोगे तो सारे ये शासक आपके याद होते चले जाएंगे। आपको बता देता हूं, इसमें से हम क्या पढ़ेंगे। राणा लाखा के बारे में जरूर जानेंगे और कुंभा के बारे में जानेंगे और संग्राम सिंह राणा सांगा के बारे में गहराई से जानेंगे और महाराणा प्रताप। अब बात करते हैं साथियों मेवाड़ का सिसोदिया वंश के बारे में। और ये एक लाइन लिखी हुई है 1326 से हमारे जो क्षेत्र में 82 लाख जानी है। तो 1326 का मतलब हुआ 1326 से लेकर के 64 तक कौन रहता है? हमीरदेव सिसोदिया। जान करके बड़े हर्ष के बात बताता हूं। यहाँ पर ये लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मण सिसोदिया का 7वां पुत्र था जिसने सिसोदिया वंश की नींव डाली। किसके? सिसोदिया वंश की नींव डाली। कौन था ये? लक्ष्मण सिसोदा गांव का था। कहां का था? सिसोदा गांव का था। और इसी का पुत्र सिसोदा गांव का जो लक्ष्मण था, लक्ष्मण का 7वां पुत्र था हमीरदेव। हमीरदेव ने क्या डाल दी? मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाल दी। अब बात करते हैं आगे। ये सिसोदा गांव पड़ता कहां पर है? उदयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भाई? उदयपुर में। अब इसी में और यहां पर बात करें हमीरदेव ने रावल रतन सिंह के भांजे मालदेव को मार करके कब्जा किया था। भाई यहां पर थोड़ी सी इससे पहले की घटना जान लेते हैं कि रावल वंश का अंतिम शासक किसको बताया? रतन सिंह को। रतन सिंह का भांजा था, भांजा जिसका नाम था मालदेव। रावल वंश का अंतिम शासक रतन सिंह का भांजा था मालदेव और मालदेव को मार दिया गया। मालदेव को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। और मार करके और किसकी स्थापना कर दी? सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। किसने? हमीरदेव सिसोदिया ने।
हमीरदेव सिसोदिया ने। अब इसी में आपको पता है एक हमीरदेव कहाँ के हैं, रणथंभौर के हैं। हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किसके लिए है, रणथंभौर के किले से संबंधित है। ले यहाँ पर हमीरदेव सिसोदिया अलग है और वहां पर हमीरदेव अलग है। वो 1301 में था और ये है हमीरदेव 1326 से और लेकर के 1364 तक रहता है। अब इसी में बात करते हैं हमीरदेव ने सिसोदिया वंश की नींव कब डाल दी, 1326 से। और यहीं पर बात करें तो कुलदेवी, इस वंश की कुलदेवी देवी थी बाण माता। बाण माता है कुलदेवी। बाण माता क्या है भाई, कुलदेवी है इसकी, ठीक है जी। अब यहां पर सवाल आता है कि हमीरदेव को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। और यहीं पर एक रसिक प्रिया रचना है जो किसकी है, राणा कुंभा की। और जयदेव ने इसके ऊपर क्या लिखी, टीका लिखी थी रसिक प्रिया के ऊपर। और रसिक प्रिया पर टीका लिखने के बाद में और यहाँ पर एक अत्रि व महेश द्वारा, अत्रि वाह है और एवं महेश अत्रि और महेश द्वारा विजय स्तंभ पर लिखी गई, विजय स्तंभ पर लिखी गई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो 1460 में लिखी गई थी, उसमें इसको हमीरदेव को क्या कहा गया, विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन के नाम से पुकारा गया। और इसी में इसने अन्नपूर्णा नामक मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया, अन्नपूर्णा नामक मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, हमीरदेव ने। जो आजकल अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही है। और जो अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है जी, चित्तौड़गढ़ में है। अब बात करते हैं इसके बाद में छेतर सिंह के बारे में। छेतर सिंह के बारे में जानते हैं। छेतर सिंह जो समय रहा इसका 1364 से लेकर के और 1382 तक इसका समय रहा, किसका, छेतर सिंह का। और यहाँ पर छेतर सिंह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे। और फिर इसके बाद में आता है राणा लाखा का जो समय रहा 1382 से लेकर के 1421 तक इसका समय रहा राणा लाखा का, जिसको लक्ष्य सिंह भी कहते हैं, राणा लाखा भी कहते हैं। लक्ष्य सिंह भी कहते हैं और राणा लाखा भी कहते हैं। इसके बारे में जानकारी जरूर लेंगे। इसके समय में क्या क्या हुआ राणा सांगा के समय, इसमें राणा लाखा के समय में एक तो जावर की खान, किसकी खान, जावर की खान। और जहां पर क्या पाया जाता है, जुड़वा खनिज पाया जाता है। इसकी खुदाई चालू हुई राणा लाखा के समय में, जावर की खान की। जब से आज तक चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। और देखिए जो इसी में एक पिछोला झील है,
क्या है जी? पिछोला झील। पिछोला झील, पिछोला झील इसी के समय में बनी थी, राणा लाखा के समय में। राणा लाखा के समय में क्या बनी भाई? पिछोला झील बनी। और देखिए इसमें पिछोला झील, और ये क्या है पिछोला झील? जो बेड़च नदी होती है ना, बेड़च नदी का जल गिरता है, और इसमें क्या कहेंगे हम? शीश रमा। शीश रमा प्लस में बेड़च, या ऐसे कहेंगे बुजड़ा। बुजड़ा नदी, नदी नदी गिरती है इसमें। कौन कौन सी गिरती है नदी इसमें? यानी शीश रमा और बुजड़ा नदी गिरती है इसमें। और बात करें कि इसी में पिछोला झील में जो बेड़च नदी का किसके ऊपर बना है? बेड़च नदी। बेड़च नदी, नदी के ऊपर बना है। अब इसके बाद में तट पर यहां पर गल की नटनी का चबूतरा भी है। यहीं पर क्या है? गल की नटनी। गल की नटनी, नटनी का चबूतरा, चबूतरा भी है। गल की नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। और ये जो यहीं पर जो पिछोला झील है, यहीं पर है स्वरूप सागर झील। सागर झील, और ये भी किस नदी के तट पर बनी है? बेड़च। बेड़च नदी के तट पर बनी हुई है। कौन सी? स्वरूप सागर झील। आपको पता है बेड़च का प्रारंभिक नाम क्या होता है? आयड़। आयड़ के नाम से बहती हुई, और क्या नाम पड़ जाता है इसका? बेड़च पड़ जाता है। जब ये शीश रमा और भुजड़ा नदी दोनों इनका मिलन होता है, तो वहां से इसका नाम क्या पड़ जाता है? बेड़च नदी पड़ जाता है। नदियों के बारे में ज्योग्राफी के पार्ट, नदी पार्ट में बताएंगे। अब इसी के बाद में जानते हैं पिछोला झील के पास, झील के पास ही क्या है? यहां पर जग निवास महल। जग निवास महल है। जग निवास महल जो किसने बनवाया था? जगत सिंह सेकंड ने बनवाया था। जगत सिंह सेकंड था। कब बनवाया? 1749 में। 1749 में बनवाया था। एक और है इसी में जिसका नाम है जग मंदिर। जग मंदिर, जग मंदिर है जो कहां पर है? पिछोला झील के ऊपर ही है जग मंदिर भी। और यहीं पर बात करें कि राणा लाखा के दरबारी कवि थे। दरबारी कवियों के बारे में भी जान लेते हैं। एक का नाम था झोटिंग भट्ट कवि। कवि और थे झोटिंग भट्ट, और एक था जिसका नाम था ध्यानेश्वर भट्ट। ये क्या थे? किसके कवि थे? राणा लाखा के दरबारी कवि थे। अब कहते हैं कि राणा लाखा की बड़ी संतान जिसका नाम था चूड़ा, राव चूड़ा। क्या नाम था भाई? राव चूड़ा। राणा लाखा की बड़ी संतान का क्या नाम था? जो राज्याभिषेक भी इसी का होना चाहिए भाई। बड़ी संतान होती है तो वही राजकुमार राजा बनता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई की शादी किसके साथ में होनी थी? राव चूड़ा के साथ में। लेकिन दरबार लग रहा था, मजाक में कहा गया कि भाई क्या बात है, राणा लाखा साहब की सगाई लेकर के आए हो क्या? जब ये बात सुनी, बोले क्यों नहीं, इसकी कर देंगे हम, लेकिन बात शर्त एक ये होगी, जो हंसाबाई की जो संतान होगी वो ही क्या बनेगी? राजा बनेगी। वही क्या बनेगी? राजा बनेगी। तो कहते हैं कि मोक्कल
की शादी नहीं, इसके राणा लाखा की जो शादी किसके साथ में कर दी जाती है, हंसा बाई के साथ में कर दी जाती है। और हंसा बाई के जिसका पुत्र था, हंसा बाई का पुत्र कौन होता है, मौकल होता है, मौकल। ये किसका था, हंसा बाई का, हंसा बाई का। और कहते हैं जो राजचूड़ा था ये मांडू चला गया, कहां चला गया, मांडू चला गया। और ये कहलाता है यानी मेवाड़ की इतिहास का यानी कि विषम पितामह, क्योंकि विषम पिता, मैंने अपने पिता की शादी के लिए खुद का त्याग कर दिया था, इसी तरीके से राजचूड़ा ने भी अपने पिता की शादी के लिए जीवन भर क्या कर देता है, त्याग कर देता है शादी का, इसलिए ये मेवाड़ का विषम पितामह कहलाता है। अब बात करते हैं कि इसी में रणमल की बहन जो थी इसकी शादी हो जाती है, और इसके जो दरबारी कवि थे, एक था झोटिंग भट्ट और एक था ध्यानेश्वर भट्ट। एक विष्णु योगी यानी कि एक था विष्णु, चलो ये तो उसके बता देंगे, उसमें आएगा मोकल के में देखेंगे। अब बात करते हैं मोकल की। मोकल का जो कार्यकाल था 1421 से लेकर के 1421 से लेकर के और कब तक होता है, 1433 तक कौन रहता है, मोकल रहता है। और ये है जो मोकल है, ये एकलिंग जो मंदिर था, एकलिंग जी का, एक लिंग का मंदिर है, उसका परकोटा तैयार करवाया, कोटा बनवाया। और क्या करवाया इसने, मोकल ने, तो ये 12 वर्ष की आयु में किस पे बैठ जाता है, गद्दी पे बैठ। कितने वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठने वाला था। और इसके जो मूर्तिकार थे कुछ, एक का नाम था विष्णु योगी फन्ना यानी कि फन्ना विशाल, ये मोकल के मूर्तिकार। तो मोकल के मूर्तिकार कौन कौन था,